Why are they still not doing it? Why are we not hanging अफजल को अब तक हम लोगों ने फांसी क्यों नहीं दी है? सोचने वाली बात है। क्यों नहीं दी है फांसी? किसका डर है? भाई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अमल कीजिए। प्रेसिडेंट साहब ने वापस भेज दी है क्षमा याचिका, अमल कीजिए। अब क्या बचा है? अब आपको किसकी मंजूरी लेनी है? क्या अब आप यूनाइटेड नेशंस के पास जाएंगे, जैसे 1948 में आप गए थे संयुक्त राष्ट्र के पास ये जानने के लिए कि कश्मीर आपका है कि नहीं? आज तक उसी कश्मीर की समस्या को लेकर के आप अब तक डोल रहे हैं। आई टेल यू व्हाट, ओवर हियर पहले सुनते हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार गंभीर नहीं है आतंकवाद से लड़ने में, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट फर्स्ट। एंड उसके जवाब में दिग्विजय सिंह साहब ने यह कहा है कि हो सकता है कि जहां तक आरएसएस का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संबंध नकारा नहीं जा सकता अलग अलग आतंकवादी घटनाओं से। आई वाज वंडरिंग व्हाई ही वाज सो लेट। इतनी देर कैसे हो गई दिग्विजय सिंह को? और दूसरी चीज, जहां तक हमारे मीडिया का प्रश्न है, जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, हमारे मीडिया का प्रश्न है, एक चीज मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं, इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस पर रिएक्ट करें। मैं चाहूंगा सब लोग इस पर रिएक्ट करें, अपना रिस्पॉन्स भेजें। 9/11 के बाद 11 सितंबर 2001 की जो घटना हुई न्यूयॉर्क में, पेंटागन के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स के ऊपर, सभी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने, जितने भी अमेरिकी पत्रकार थे और हैं, जितनी भी अमेरिकी संस्थाएं हैं, मीडिया की संस्थाएं, सबने कहा कि हम एक भी अमेरिकी का शव नहीं दिखाएंगे। वी विल नॉट शो अ सिंगल डेड बॉडी। किसी को रोते बिलखते नहीं दिखाएंगे। क्योंकि एक अमेरिकन नागरिक, एक अमेरिकन सिटीजन अगर रोता है तो पूरा अमेरिका रोता है। यानी ओसामा बिन लादेन, अल कायदा और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उनके लिए बड़ी संतोषजनक स्थिति होगी और ताकतवर होंगे वो कि देखो अमेरिका को रुला दिया। हमारे यहां पर मुझे दुख से कहना पड़ता है, बड़े बड़े अखबार, रेस्पेक्टेबल अखबार, सम्मानीय अखबार, जो सारी दुनिया को, हम सबको सीख सिखाते हुए नहीं थकते। एन राम साहब की बात कर रहा हूं मैं, द हिंदू के। उन्होंने ट्रक भरा हुआ दिखाया शवों का, खून से लथपथ तस्वीरें छापी हम लोगों की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये ठीक है? डू यू थिंक दैट इज ऑल राइट? मुझको ऐसा लगता है कि हमें एक भी शव नहीं दिखाना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है किसी को रोते हुए नहीं दिखाना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है हम सब लोगों को सुदृढ़ता से सामना करना चाहिए आतंकवाद का, कि ये आतंकवादी अपने मंसूबों में कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन हम उनको सफल कर रहे हैं। हम उनको इसलिए सफल कर रहे हैं क्योंकि हम दिखा रहे हैं अपने आप को रोते हुए, चिल्लाते हुए, मेरा वो चला गया, मेरा वो चली गई। मैं मानता हूं दुख की बात है, लेकिन ये दुख हम आपस में ही रखें। दुनिया के सामने ना रोएं। दुनिया के सामने जो तस्वीर दिखाएं वो ताकत की तस्वीर दिखाएं, शक्ति की तस्वीर दिखाएं। ये दिखाएं कि हम दुखी जरूर हैं लेकिन रो नहीं रहे। हमें दर्द हो रहा है लेकिन हम कर्रा नहीं रहे। हमारे लोग गए हैं लेकिन हम बिलक बिलक के रो नहीं रहे कैमरों के सामने। मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे मीडिया के बड़े बड़े आदरणीय सम्माननीय व्यक्ति हैं, जो अपने आप को ना जाने क्या क्या कहते हैं, और बार बार उनकी सही तस्वीर सामने आई है 2G स्कैम के बाद। क्यों दिखाते हो रोते हुए लोगों को अपने? क्यों दिखाते हो डेड बॉडीज को? आर यू वर्किंग फॉर द टेररिस्ट? ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपने आकाओं के सामने आपकी फुटेज दिखा करके और फाइनेंस लेते हैं।
रुला दिया हिंदुस्तान को। हाहाकार मचती है जब हिंदुस्तान में ठक ठाकार से हंसते हैं ये लोग। यही चाहते हैं आप लोग क्या? वील टॉक अबाउट दिस, बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट नरेंद्र मोदी। गुजरात के किसान नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2 पर और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर। गुजरात की तरक्की की कहानी में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। जी हां, गुजरात ने कृषि विकास क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है। गुजरात के किसान देश में नंबर 1 किसान बन गए हैं, जबकि महाराष्ट्र, जो कि कृषि विकास क्षेत्र में नंबर 1 पर था, वो अब दूसरे पायदान पर आ गया है। हाल ही में देश में हुए एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स बॉडी के सर्वे में हमें ये जानकारी मिल पाई है, जिससे हमें ये पता चला है कि गुजरात 10.97% कृषि दर के साथ देश में नंबर 1 पर है। वहीं गुजरात के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, जो कि 10.40% कृषि दर के साथ नंबर 2 पर है। कृषि के क्षेत्र में तरक्की के मामले में तीसरा नंबर आता है छत्तीसगढ़ का, जहां पर कृषि विकास दर 6% है। इनके बाद केरल और झारखंड का भी नंबर आता है। वैसे अगर कृषि विकास के क्षेत्र की बात की जाए तो लगभग सभी राज्यों में क्रांति हुई है, लेकिन गुजरात में ये क्रांति कुछ ज्यादा ही देखने को मिली है। गुजरात में 15 लाख हेक्टेयर जमीन खेत बनाई गई है। इसके अलावा राज्य में साइंटिफिक रूप से कृषि का विकास हो रहा है, जहां नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेतों में पानी का उपयोग किया जा रहा है। इससे उत्पादन बढ़ाने में भी बेहद मदद मिल रही है। माना जा रहा है कि गुजरात भारत के सबसे धनवान राज्यों में से एक है। गुजरात की इस तरक्की का कारण ये भी है कि कृषि विकास के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का यहाँ भरपूर उपयोग हो रहा है, जिसके चलते कृषि विकास दर में ये बढ़त देखने को मिल रही है। वैसे आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पिछले कई सालों में कई तरह के आरोप भी लगे हैं, और इन आरोपों के जवाब में हाल ही में नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि यूपीए सरकार को चाहिए कि गुजरात की तरक्की के सामने खुद को आंके। मनमोहन सिंह एम कहू છે કે નવી સરકાર બનશે તે દેશમાં બ્રોડબેન્ડ કનેક્ટિવિટી આપશે। બ્રોડબેન્ડ કનેક્ટિવિટી સોનિયાબેન તમને કદાચ ખબર નહીં હોય, તમે ચૂંટણી ઢંઢેરામાં લખ્યું, આ ગુજરાત એક રાજ્ય એવું છે કે જેના દરેક ગામડામાં ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मौजूद है। फिलहाल लाख आरोपों के बाद एक बात फिर से साबित हो गई है कि लाख आरोपों के बाद भी गुजरात ने तरक्की जरूर की है। न्यूज डेस्क, लेमन न्यूज। All right, now let's hear Mr. Digvijay Singh. Mr. Digvijay Singh, we'll get Narendra Modi on terrorism and the seriousness of the Congress-led UPA government in just a minute. UPA सरकार जो है, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार, वो कितनी गंभीर है आतंकवाद से भिड़ने में, उसके बारे में हम बात करेंगे 1 मिनट के बाद। उसके पहले देख लेते हैं जनाब दिग्विजय सिंह साहब को। I will not rule out anything. Let the investigative agencies inquire into it. Hindu outfit quoted on the Sangh saying that they have evidence against them. Yes, if they want evidence about Sangh's involvement in terror activities, I have got evidence, but not in this case. पर इसमें शक है आपको कि? देखिए, मैं आपकी बात कह चुका हूं, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। I would not rule out anything. I would not rule out anything. Is he blaming the RSS again? Let's hear Narendra Modi on the same subject. Let's hear Narendra Modi. मुंबई में जो घटनाएं घटी हैं, आरंभ में ही हम लोगों ने हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट की। मैं इन सभी पीड़ित जनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें शक्ति दे, ताकि हम निर्दोष नागरिकों पर बार बार हो रहे हमलों से देश को बचा सकें।
हम एकजुट बनकर के इन आतताई शक्तियों को परास्त करें। लेट्स हियर दिग्विजय सिंह अगेन। एक बार फिर सुनते हैं दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के बारे में जो कहा, जब उनसे पूछा गया कि संघ के ऊपर आपने जो उंगली उठाई है, क्या आपके पास कोई प्रमाण है, आपके पास कोई सबूत है? डू यू हैव एनी एविडेंस एट ऑल सर? दिग्विजय सिंह टर्न्स अराउंड एंड सेज, आई डोंट रूल आउट एनीथिंग। मैं किसी भी चीज को से इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज को नाकार नहीं कर रहा हूं। यानी हो सकता है संघ का भी हाथ। एक बार फिर सुनते हैं दिग्विजय सिंह को। लेट्स हियर हिम अगेन। I will not rule out anything. Let the investigative agencies inquire into it. इनको outfit quoted on the Sangh saying that they have evidence against them. Yes, if they want evidence about Sangh's involvement in terror activities, I have got evidence, but not in this case. पर इसमें शक है आपको कि? देखिए, मैं आपकी बात कह चुका हूं, बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है। I would not rule out anything. एक बार फिर सुनते हैं जनाब दिग्विजय सिंह साहब को। Let's hear him again. Let's hear him again. Let's take a look. This is दिग्विजय सिंह साहब। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, इस वक्त के महामंत्री कांग्रेस के, और कांग्रेस के सबसे ज्यादा वोकल, सबसे ज्यादा बात करने वाले नेता दिग्विजय सिंह साहब। Let's hear him again. एक बार फिर सुनते हैं दिग्विजय सिंह को। I will not rule out anything. Let the investigative agencies inquire into it. इनको outfit quoted on the Sangh saying that they have evidence against them. Yes, if they want evidence about Sangh's involvement in terror activities, I have got evidence, but not in this case.